वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान से लगती 1037 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा सील। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान से लगती 1037 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। बीएसएफ और एयरफोर्स पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। वेस्टर्न सेक्टर से सभी एयरबेस हाई अलर्ट पर है। दिन रात कॉम्बैट पेट्रोलिंग की जा रही है। बॉर्डर से सटे गाँवों को अभी खाली नहीं कराया गया है, लेकिन सभी को तैयार रहने को कहा गया है। चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। जम्मू हवाई अड्डे को निशाना बनाने की कोशिश। जम्मू और कुपवाड़ा में सायरन बजने के साथ पूरा ब्लैकआउट। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से छटपटाए पाकिस्तान ने बदला लेने के लिए 7 और 8 मई के देर रात भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया था। हालांकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम करते हुए इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से सभी मिसाइल और ड्रोन को बेअसर कर दिया। इन हमलों के मलबे अब कई स्थानों से बरामद किए जा रहे हैं, जो पाकिस्तानी हमलों की पुष्टि करते हैं। राजस्थान में पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द। एडीजी ने जारी किया आदेश। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की प्रतिक्रिया के तौर पर भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वहीं राजस्थान के पुलिस कर्मियों की सभी प्रकार की छुट्टियों को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। केवल विशेष परिस्थितियों में पुलिस कर्मियों को अवकाश दिया जाएगा। इसके लिए जिला एसपी, डीसीपी और कमांडेंट द्वारा की गई स्वीकृति जरूरी होगी। अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान 4 दिन तक नहीं टिक पाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। सीमा पार से लगातार गोलाबारी जारी है। भारत भी पाकिस्तान को सरहद पार माकूल जवाब दे रहा है। रिटायर्ड कैप्टन बजरंग डूडी ने 1971 के युद्ध का किस्सा साझा करते हुए कहा कि अगर युद्ध हुआ तो 4 दिन तक पाकिस्तान नहीं टिक पाएगा। भारत के धैर्य और सैन्य ताकत से हर बार पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर किया है, चाहे रणनीति हो, सैन्य बल हो या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति। भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तानी साजिशों को नाकाम करता आया है और इस बार भी करेगा। 85 वर्षीय रिटायर्ड कैप्टन का मानना है कि इस बार युद्ध में पाकिस्तान को कोई बचा नहीं पाएगा। भारत पूरी तरह से सक्षम है। भारत सरकार का ऐलान, तबाह किया पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों में स्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की है। जवाब में भारत ने पाकिस्तान के हेडक्वार्टर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। भारत सरकार ने इसका आधिकारिक ऐलान भी कर दिया है। पाकिस्तान का रडार सिस्टम भी तबाह किया गया है। पाकिस्तान ने गुजरात, राजस्थान, अमृतसर, अवंतीपोरा, जालंधर, लुधियाना, श्रीनगर, जम्मू और बठिंडा में सैन्य ठिकानों को टारगेट करने की कोशिश भी की थी। आतंक खत्म होने तक सस्पेंड रहेगा सिंधु जल समझौता। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत ने 6 दशकों तक हिंदू जल समझौते का सम्मान किया। भारत का धैर्य है कि भारत समझौते को निभा रहा था। जब तक आतंक खत्म नहीं होता तब तक सिंधु जल समझौता सस्पेंड रहेगा। पाकिस्तान अगर तनाव बढ़ाएगा तो उसको जवाब दिया जाएगा। तनाव के बीच बांग्लादेश बॉर्डर पर हाई अलर्ट। बीएसएफ ने सीमा पर बढ़ाई चौकसी। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ते तनाव के बीच भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है। किसी भी संभावित घुसपैठ या खतरे के मद्देनजर भारत बंगाल बॉर्डर पर बीएसएफ अलर्ट हो गई है। बांग्लादेश की तरफ से आतंकियों की घुसपैठ की आशंका रहती है, इसी के चलते ये एक्शन लिया गया है। पाक के नापाक हमलों के बाद आपात स्थिति के लिए जोधपुर तैयार। भारत पाक तनाव के बाद वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जोधपुर जिला प्रशासन ने हर स्थिति का सामना करने के लिए कार्य योजना तैयार की है। गुरुवार को कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने सभी अधिकारियों की बैठक लेकर सुरक्षा इंतजाम के साथ ही ब्लैकआउट के दौरान सभी सायरन बजे और आपातकाल की स्थिति में लोगों को शिफ्ट करने के लिए बसों का इंतजाम किया है। आपको बता दें, पाकिस्तान ने बीती रात राजस्थान के 3 सैन्य ठिकानों पर कई महत्वपूर्ण ठिकानों को तबाह करने की कोशिश की है। इसमें से राजस्थान के नाल, परौदी और तरलाई शामिल थे। राजस्थान में कई जिलों में ब्लैकआउट के आदेश, छुट्टियां रद्द। राजस्थान के 28 शहरों में सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल के बाद बॉर्डर वाले जिलों में 12वीं तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर और जैसलमेर कलेक्टर ने गुरुवार सवेरे इस संबंध में नया आदेश जारी करते हुए 8 मई 2025 से अगले आदेश तक स्कूल न खोलने और परीक्षाओं को स्थगित करने की बात कही है। यह आदेश आंगनबाड़ियों और मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स पर भी लागू होता है। कलेक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर कोई संस्थान आदेश की अवहेलना करता हुआ पाया जाता है तो उस पर आपदा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अगले 43 दिन नहीं आएगी कोई ट्रेन।
कोटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अगले 43 दिन तक कोई ट्रेन नहीं आएगी। भारतीय रेलवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी करके गुरुवार को यह जानकारी साझा की गई है। इसमें लिखा गया है कि कोटा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 को 10 मई की सुबह 8 बजे से 21 जून की रात 12 बजे तक के लिए ब्लॉक किया जा रहा है। इस दौरान यहां रीडेवलपमेंट का कार्य किया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इसे ब्लॉक किया गया है। ब्लॉक अवधि के दौरान कोटा स्टेशन की प्लेटफॉर्म संख्या 1 से संचालित की जाने वाली ट्रेनों का संचालन अन्य उपलब्ध प्लेटफॉर्म से किया जाएगा। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित सवाई मानसिंह स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। गुरुवार सुबह ईमेल के जरिए यह धमकी भेजी गई है। इसके तुरंत बाद कर्मचारियों के बाहर निकलकर स्टेडियम खाली करवा लिया है। इस वक्त बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीमें मौके पर मौजूद हैं और एसएमएस स्टेडियम की अच्छे से तलाशी की जा रही है। स्थानीय पुलिस बल भी मौके पर पहुंचकर स्टेडियम के बाहर की स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। राजस्थान में सभी डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टी रद्द। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा है। वहीं दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति बनती जा रही है, जो कि राजस्थान के पाकिस्तान बॉर्डर से बेहद करीब है। तो ऐसे में यह संवेदनशील स्थिति बनी हुई है। हालांकि सेना सुरक्षा के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है और शहर में प्रशासन भी किसी तरह की लापरवाही नहीं बरत रही। वहीं इस बीच सभी विभागों में छुट्टियां रद्द की जा रही हैं। राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने आपदा प्रबंधन को देखते हुए सभी डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टी अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दी है। बाड़मेर बॉर्डर गांव खाली कराने की खबर फर्जी, प्रशासन ने किया खंडन। भारत पाक के तनाव के बीच सोशल मीडिया पर अफवाह और फेक खबरों का सिलसिला लगातार चल रहा है। इसी बीच राजस्थान के बाड़मेर जिले की सीमावर्ती चौहटन क्षेत्र के गांवों को खाली कराए जाने की संबंधित पोस्ट वायरल होने के बाद जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आया है। इस खबर को गलत बताते हुए इसका खंडन किया गया है। इसके अलावा जिले के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को डिपोर्ट करने के लिए राज्य के हर जिले में बनेगा टास्क फोर्स और होल्डिंग स्टेशन। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच अब सरकार ने राजस्थान में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने की दिशा में कदम और आगे बढ़ा दिया है। राजस्थान के गृह विभाग ने बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के निष्कासन से संबंधित नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत प्रदेश के हर जिले में विशेष टास्क फोर्स और होल्डिंग सेंटर की स्थापना सुनिश्चित की जा रही है। राज्य के गृह विभाग ने वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सभी जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट को बांग्लादेशी रोहिंग्या नागरिकों के निष्कासन संबंधी नवीन दिशा निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान सरकार ने दी राहत, जन आधार की ई-केवाईसी प्रक्रिया का हुआ सरलीकरण। राजस्थान सरकार ने जन आधार की ई-केवाईसी प्रक्रिया का सरलीकरण किया है। आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर सुदीप कुमावत ने बताया, जिन लोगों ने फिंगरप्रिंट, आइरिस नहीं आने और आधार में मोबाइल नंबर नहीं होने या अपडेट नहीं होने की स्थिति में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में विलंब होता था, इसी को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने आमजन को राहत प्रदान की है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।